ठीक है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये क्वेश्चन लास्ट भी जो मैंने बताया दैट 2025 plants are to be planted in such a way that each row and column must contain same plants. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत ज़्यादा है, बट ये ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ सभी को आए, तो फिर कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो एटलीस्ट कम से कम हमें आनी चाहिए। कंफर्म? तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसे हम लोगों को करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, काइंडली रीड आउट और रीड करें। हाँ यस गौरान्विता, यस कैसे करेंगे गौरान्विता बताइए। यस सर हम पहले नंबर का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट इज द एलसीएम, क्या फिर प्राइम फैक्टराइज करेंगे सर एंड देन सर तो सर आई वो सर अनग्रेड नंबर जो बचेगा हम उससे मल्टीप्लाई। यस ग्रेट, कंफर्म, दैट्स करेक्ट आंसर, एकदम सही बताया इसने। देखिएगा लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द नंबर, मतलब ऐसा एक मिनिमम कम से कम नंबर निकालना है जो कि एक स्क्वायर भी हो और इन नंबर से वो डिवाइड भी हो। बात समझ आई? तो ऐसा जस्ट वेट, तो इन नंबर्स का हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 का हमने एलसीएम लेना है और देखते हैं कितना आएगा। सभी लोग सॉल्व करिए जरा, एलसीएम निकालिए। व्हाट विल बी द एलसीएम? पहले निकालिए तो सही एक बार। यस ट्राई करिए। तो इट विल गो फ्रॉम 2, भाई आप लोग करते रहिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं। 4, 15, 1 एंड 0, 2, 2, 15 एंड 5। नेक्स्ट इज 2 अगेन, 15 एंड 5। और अब किससे 3, 1, 5 एंड 5 एंड अगेन वी नीड टू डन विथ 1, एक से हमें करना है। तो सो एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम कितना आएगा? इट इज 2, 2, 2, 3 एंड 5। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 120। पक्का? यस सर। तो 120 इज द एलसीएम। 120 क्या है एलसीएम? बट आपको लगता है ये स्क्वायर नंबर है क्या? स्क्वायर नहीं है ना। स्क्वायर होने के लिए, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले भी आपको बताया, स्क्वायर जब भी किसी का बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? उसके पेयर्स बनने चाहिए तभी तो स्क्वायर होगा। और स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयर बना के पेयर से बाहर निकालना पड़ता है। कल एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, फ्रॉम विच नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई, हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये वैसा ही तो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर इसका पेयर बन जा रहा है, इसका नहीं बन रहा है, दैट मीन्स एक 2 और नीडेड है तभी तो पेयर बनेगा। एक पेयर और 3 का होना चाहिए तभी तो पेयर बनेगा। एक पेयर और 5 का होना चाहिए तभी ये पेयर बनेगा ना। और जब सबके पेयर बन जाएंगे परफेक्टली तो फिर ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। कंफर्म? स्क्वायर नंबर्स के आपके पेयर बनने चाहिए। स्क्वायर नंबर के क्या बनने चाहिए? पेयर्स। तो स्क्वायर इनके तो पेयर नहीं बन रहे थे ना, ध्यान से आप देखिए, इसका पेयर नहीं बन रहा था तो पेयर बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था ना, फ्रॉम विच नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, किया था ना। तो ये उसी टाइप का आपको नहीं लग रहा है कि हाँ जिसके पेयर कम हैं उनके पेयर हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर।
तो अब जो आंसर आएगा 3 2 जा 6 5 जा 30, दैट मीन्स हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 3 36 3600, तो 3600 स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा स्क्वायर है या नहीं? तो फिर से इसका एक काम करिए, आप स्क्वायर ले लीजिए। क्या करना पड़ेगा? 3600 है ना, 3600 एलसीएम ले लीजिए, जरा चेक करिए। 2 1 जा 8 जा 0 0, 2 9 जा 0 0, 2 4 जा 5 जा 0, 2 2 जा 2 जा 5, क्या जाएगा? 5 4 जा एंड 5 5 जा, 5 9 जा and 3 3 and 3 1। देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है। दैट मीन्स 3600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है या नहीं है? कंफर्म? तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन को रीडू करिए, रीडू करो तुरंत, या मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसे करिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर number that is divisible by 5 6 and 8। निकालिए इस क्वेश्चन को, आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन को नोट करना है एंड सॉल्व करना है प्लीज। हाँ, वो तो उस क्वेश्चन का है ना, समझ नहीं आया तो फिर इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं उसे दोबारा समझा दूं, या इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो वो उसमें कवर हो जाएगा। करिए, एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चंस को नोट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिसका कैमरा ऑन नहीं है, काइंडली ओपन योर कैमरा। यस, एक बच्चे को छोड़ दीजिएगा और बाकी सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। दैट मीन्स रेयान रॉबिन कैन ऑफ हिज कैमरा बट एल्स स्टूडेंट वेर ऑन और ओपन देयर कैमरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस जल्दी करिए। डन। सेकेंड वाले का आंसर बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करिए इसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेम आएगा। सेम आएगा? किसने बोला? नाम बताइए। संजीव। संजीव, ओके संजीव। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग बस केवल फेस देख रहे हैं। हाँ, आंसर बताइए भाई। रिति भिष्ट नहीं है क्या क्लास में? रिति, आंसर बताओ। हाँ, जल्दी करिए। यस सर, 3600। ओके, गुड। यस सर, 2600 ही आएगा। देखते हैं अभी। हाँ, गौरविता कितना आएगा? गौरविता आंसर बताइए। यस, तो यहाँ पे किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था। यस, देखिए सेम क्वेश्चन है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 6 8। तो 5, 6, 8। ओके, एलसीएम लिया, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 3 and 4। ओके, 2 5 3 and 2 1 3 and 5, 3 and 5 से चला जाएगा। कंफर्म? तो 5 3 जा 15 मीन्स, हाँ बोलो। एलसीएम, चलो कोई बात नहीं, एलसीएम कितना आएगा? 2 2 2
3 और 5। स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर सबके कंप्लीट होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के लिए क्या होता है, पेयर बाहर आना चाहिए। सही है, तो स्क्वायर है या नहीं, इस चीज के लिए देखिए, इसका पेयर तो बन रहा है, इट इज ओके। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हमें 2 लगाना पड़ेगा। इसका पेयर भी नहीं बन रहा है तो 3 हमें लगाना पड़ेगा। इसका भी पेयर नहीं बन रहा है तो 5 हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सबको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 इंटू 2 150 आ जाएगा। सही है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 0 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 एंड 36। सो करेक्ट आंसर विल बी 3600। यस, किसी को कोई डाउट है? मैंडेटरी नहीं है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते भाई, मल्टीप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो कंफर्म है, सभी लोग क्वेश्चंस को नोट करेंगे। हाँ, वो आप मल्टीप्लाई करिए, इट विल बी फाइनल आंसर विल बी 3600। यस, एवरीबडी नीड टू नोट। पहले आप नोट करिए, मैडम हम रात में पूछेंगे और उसके बाद में फिर समझ लो। ओके, क्वेश्चन समझ भी आना चाहिए आपको, जब तक समझ में ना आए आप तब तक बताते रहिए। तो ये क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था इम्पोर्टेंट है, आज का भी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन में किसी ने बोला नहीं समझ में आया। यस, मे आई नो योर नेम? नाम बताइए। ओ, तो तुम कल क्लास में कहाँ थी कल? देखिए, ये क्वेश्चंस तो कल के हैं ना, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। तब भी एक बार देखते हैं सभी लोग। इसमें एक क्वेश्चन आप अलग से लिख लीजिए, क्वेश्चन काइंडली नोट डाउन, और सभी लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by 2, 4, 14 and 16 निकालिए। 2, 4, 14 and 16 से वो डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नंबर आपको निकालना है जो कि इनसे डिवाइड हो जाए। निकालिए जरा। जिसे नहीं आता है उसके लिए है स्टेप नंबर 1, यू नीड टू टेक एलसीएम। सबसे पहले आपको क्या लेना है? एलसीएम। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट पेयर। एंड स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 इज द मल्टीप्लिकेशन। बस इन 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। काइंडली डू दैट, जल्दी करें। फर्स्ट यू नीड टू टेक द एलसीएम। पहले एलसीएम लीजिए। यस, यस व्हाट? हाँ, करिए। क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? फर्स्ट नंबर स्टेप इज टेक एलसीएम, सेकेंड नंबर स्टेप इज कंप्लीट पेयर, एंड स्टेप नंबर 3 इज मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स। जल्दी करिए। द क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे 2, 14 एंड 16 से वो नंबर डिवाइड भी होना चाहिए। यस, 2, 14 एंड 16 से वो नंबर डिवाइड भी होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? टेकिंग एलसीएम। 2, 14 एंड 16। भाई थोड़ा जल्दी नोट किया करिए। हाँ,
214 एंड 16। हाँ करिए, बिल्कुल करिए। यस सर, मेरा 784 आया। यस सर, 784। बताइए, आप लोग एक ही क्वेश्चन पे अटके हैं अभी तक। एलसीएम कितना आया बताइए? 2178, 2174, 2172, 2171 एंड 7। सो एलसीएम कितना आया आपका? 2 2 2 2 एंड 7। देखिए इसमें से आप लोग ध्यान से देखें तो इसका पेयर तो बन रहा है ना, इसका भी बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है? तो हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सभी को क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। देखिए सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेके आए हैं। यस, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जरा चेक करिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा। यस बताइए। आप पेज पे एक बार रिवर्स कर दीजिए क्योंकि सब एक चीज रह गई थी मेरी। कौन सी चीज रह गई थी बताइए? सर जो एल से बाद में निकाला था तो नो, दैट यू कैन डू नाउ। उसके बाद जो लिख रहा हूँ कैसे लिखना है? Just go and try. I had given you 3 examples ना, तो just see from the previous one, and अगर नहीं समझ में आता है then you can also call and you can also ask in the next class, because कई बार मैंने बता दिया है, just go and see that ना, because I had given the same question 3 examples. Okay, तो एक बार try करिए, नहीं आता है then you can call also. Okay, यहाँ पे देखिए, so this is your question. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है, और ये जो है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्लास 6th एंड 9th बोथ, दोनों क्लास के लिए है ये। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे पहले भी जितने कराए गए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्लास के लिए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखे हुए आ जाए ना, देन पहले पेन आप लोग रख दीजिए, पेन रख दीजिए नीचे, क्योंकि इसके 1-2 एग्जांपल मैं और दे दूंगा आपको। सभी लोग ऑनलाइन भी अपनी पेन रख के केवल देखें। जस्ट यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें यहाँ से इनिशियल करना होता है, इस जगह से देखिए। और एक चीज़ और है, आपको स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। कहाँ तक? आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए 1 to 30 तक एकदम परफेक्टली स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 4 कहाँ गया, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। समझ गए होंगे? तो ऐसे आपको 1 to 30 याद होना चाहिए। जैसे 30 का कितना होगा? 900। 29 का कितना होगा? 841 कि 861? यस सर। और 28 का कितना होगा? 28 का कितना होगा? 784। और 26 का कितना, 27 का कितना होगा बताइए आप लोग। देखिए ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। 1 to 30 तक के स्क्वायर तो एकदम परफेक्ट तरीके से याद होने चाहिए। होमवर्क में डाल दीजिए, कल हम सुनेंगे भी आपसे। कल 1 से 30 तक स्क्वायर आपको ट्राई करना है और लर्न करना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूँ, बट आप कल लर्न करके आएंगे। इधर देखिए, जैसे √225 लिखा है, √225, तो ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का।
दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट 15। देखिए ये क्या हुआ 154 प्लस 15 कितना हो गया 154 प्लस 15 सही है, क्योंकि इस वाले रूट को तो हमने सॉल्व कर दिया ना, पहले समझ लीजिएगा इस वाले रूट को हमने सॉल्व कर दिया तो कितना है 15 और इस 15 को यहाँ प्लस कर दिया तो 154 प्लस 15 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169। तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों की जगह पे मैं ऐसे करके 169 लिख सकता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व कर दिया था हमने, तो यहाँ पे फाइनली कितना है 169। अब इसको इस तरीके से देखिए 169 किसका होता है 13 का, 13 किसका होता है 13। दैट मीन्स इन सब की जगह इन सब को हटा के आई कैन प्लेस इनकी जगह पे क्या रख सकता हूँ 13। तो ये देखिए ये वाला रूट इसको आप बाहर ले लीजिए 108 प्लस 13 कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। 121 किसका है 11 का, किसका है 11। दैट मीन्स इन सब को हटा के आई कैन टेक 11। अब देखिए ये क्या बचा 25 प्लस 11 यही बचा ना, क्या बचा 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 क्या होगा 36 और 36 किसका होगा 6 का, 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का। तो दैट मीन्स इन सब जगह पे इन सब को हटा के आई कैन प्लेस 6 और 10 और 6 कितना होता है 10 प्लस 6 कितना होता है 16 और 16 किसका है 4 का। तो देखिए क्वेश्चन तो कितना बड़ा था बट आंसर कितना है हमारे पास 4। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है। तो भाई कोई बात नहीं आप चालू हो जाइए, स्टार्ट करिए इस जगह से एंड देन प्रोसीड सॉल्व करके बताइए। एक बार ट्राई करो, ट्राई करिए सभी लोग। यस बोलो। हाँ 23 को वहाँ पे हमारे ग्रुप पे एक PDF आया था जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे, उसके वो क्वेश्चन आंसर उस दिन सॉल्व करने थे कि कब सॉल्व करना, उस दिन सॉल्व करना था और आपको प्रॉपर OMR आप सभी के पास में नहीं होंगी, मैं अभी भिजवा दूंगा आपको। OMR पे मार्किंग करके भेजनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग करिए। हाँ बोलो। सैटरडे व्हाट्सएप पर पेपर नहीं आया था। इस सैटरडे को एक्चुअल में मेरे पास में पेपर आया था और मैं शेयर नहीं कर पाया था। रीज़न आपकी वो डायरी नहीं थी मेरे पास में नंबर्स वाली। ओके बाकी जिसके थे मैंने उसको शेयर कर दिया। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को रीडू करिए जरा, सभी लोग रीडू करें इस क्वेश्चन को, रीडू करिए। और सेकंड क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, आपको इसे भी करना है। यस फर्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, देन सेकेंड हम लोग ये वाला करेंगे। जल्दी करिए जरा, ट्राई करें। अथर्व अग्रवाल, संजीव, रिति बेस्ट, इशितानाथ, परी, ये कैमरे ऑन कर लीजिए भाई आप। हाँ यस हाँ बेटा, क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, घर वाले देखते नहीं हैं। यस इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। विद फॉर्मूला विद स्टेप्स करिए।
सभी लोग ट्राई करेंगे। अथर्व गोस्वामी भाई ठीक है, आप कल क्लास करिएगा, आज नहीं। एंड कॉल भी मत करिएगा। Yes, kindly solve this. सॉल्व करें। यहाँ किस किस को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करो एक बार। हाँ, जिसके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे बहुत बार। जिसे समझ में आ गया है वो हाथ ऊपर करेंगे। ओके, ऑनलाइन में जिसे समझ में आ गया है प्लीज हाथ ऊपर करें। ऑनलाइन में चलिए करके दिखाइए। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है वो मेरे साथ आ जाए इधर। जिसको आता है दे विल सॉल्व दिस, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया उसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। नोट करिएगा ज़रा। यस, सभी लोग नोट करेंगे। मीन्स जिनको समझ में नहीं आया वो लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जिस बच्चे के समझ में नहीं आया है वो लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे √19 + 24 और 29। इट इज 29। ओके, दिस इज 29। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है एक बार पेन रख दे और देखे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से हमें करना है। इट इज 49। सो √49 मीन्स, यस बताएं। सर आंसर आ गया। बस ओके ओके, कीप क्वाइट। यहाँ पे 49 का मतलब क्या है, 7। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस पूरे को तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 5 + 11 + 19 + 29 प्लस 49 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 7। कंफर्म है? देखिए, इट इज 29 + 7, दैट मीन्स इट इज 36। ओके, सो ये कितना आ गया, 36। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 + 11 + 19 + √36। confirm? And in place of √36 I can write what, 6? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो in place of this we can write 6, and now it becomes 19 + 6. 19 + 6 means √25। समझ में आया? ओके है। तो in this place I can write 5 only। 11 and 5 become 16। तो √16 means 4। 4 and 5 9। √9 means 3। This will be the correct answer। अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसके समझ में नहीं आया है? √9 का मतलब क्या हुआ, 3। यस, समझ में आ गया। हाँ, लेकिन वो 225 मतलब स्क्वायर रूट समझ में नहीं आया, तो सब क्या होगा? वो सब क्या होगा? तो कल तुम क्लास में थी? नहीं थी ना? बैठ गए। ये समझ में आ गया है ना? नोट कर लीजिए, नोट करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका क्लियर है पूरा? ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, घर पे एक बार और ट्राई करिए। नहीं आए आप कल की क्लास में ज़रूर पूछें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, वैसे तो आपके किसी भी क्लास में नहीं आता है। इट इज √6, तब भी आप कर लें क्योंकि आपकी बुक में दिया है शायद। 2 से 3 साल आ जाए। यस, हाँ बिल्कुल, जब कभी नहीं आया है तो हो सकता है इस साल आ जाए ऐसा क्वेश्चन। इट इज रिटन एज, देखिएगा मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन। ये डॉट 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 का मतलब होता है सो ऑन, इसके आगे इसी तरीके से लिखा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप सबके लिए मैं एक लाइन में बता दूंगा कि इसका आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, क्लास 9th और 11th में ये क्वेश्चन है, बट हाँ क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आता है, बट आपकी बुक में इस बार दिया गया है, इसलिए आपको करना जरूरी है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 6 है ना, ये 6 लिखा है, इस 6 का मल्टीपल देखना है, किससे जाएगा, 2 और 3, मल्टीपल कितना हो गया, 2 और 3 है, इनके बीच का गैप कितना है, 1, गैप कितना होना चाहिए, 1, कंफर्म, गैप हमेशा कितना होना चाहिए, 1। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो योर आंसर विल बी 3, अगर यहाँ पे माइनस होता तो योर आंसर विल बी 2, कंफर्म। इसको नोट करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस दैट्स फाइनल आंसर। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो आंसर क्या होगा, 3, कितना होगा, 3। आप नोट तो करो एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ, तो पहले आप नोट करिए। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स पे मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा होता तो आंसर कितना होता, 2। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, जरा चेक करिएगा। इट इज √12 माइनस √12 माइनस √12 सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन है। रिति बेस, तुम आजकल बहुत मजे ले रही हो, है ना। यस, शो मी योर कॉपी। आपने लास्ट क्वेश्चन कहाँ नोट किया, दिखाइए। काइंडली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ध्यान दें बच्चों पर। हाँ नहीं, क्लियर नहीं है, फिर से दिखाइए जरा। यस दिखाइए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन नहीं था, देखिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं बैठा हूं। ओके, आपको बताया गया है हर एक चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको उतना ही करना है, इसके ऊपर आपको नहीं करना है। नहीं, गलत है, 2 नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ दोबारा। ये त्रिशक्ति फोन लेके आओ मेरा। तो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, टेकिंग एलसीएम। 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। सो ये एलसीएम बन गया। नाउ जो बज रहा था, नाउ ये नहीं, नाउ जितने फोन है सारे ले आओ। नाउ आपको इनके बीच का गैप 1 लेना है। क्या लेना है, गैप 1। इधर देखिए, इफ यू आर टेकिंग 3 into 2, जस्ट कीप पॉइंट रख दो, 3 into 2 6, 6 and
दिस नंबर 2, तो इनके बीच का गैप क्या है 4, गैप कितना है 4, सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। गैप ऐसे क्वेश्चन में मस्ट बी कितना 1, गैप कितना होना चाहिए 1। सो यहां देखिए 2 into 2 4 एंड दिस 3, गैप कितने का हो गया 1, हुआ या नहीं हुआ, गैप कितने का है 1। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की कंडीशन में छोटा वाला आंसर, माइनस की कंडीशन में कौन सा आंसर छोटा, तो छोटा यहाँ पे क्या है 3, सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कंफर्म, कितना आंसर सही है 3। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का दे दें, करिए, आंसर कितना होगा 3, आंसर विल बी 3। कंफर्म। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप लोग ट्राई करिए। इट इज रिटन एज 72 सॉरी, पता नहीं अभी देखते हैं। इट इज 72, इट इज रिटन एज 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस अंडर रूट एंड डॉट 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 डॉट। सो इसका आंसर आप लोग ट्राई करें एक बार। यस, you can do easily. Step number 1 is what? You need to take the LCM and then आपको क्या बनाना है multiplication, and उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। ये आप रूल तभी अप्लाई करेंगे when यहाँ पे डॉट 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 दिया है, अगर नंबर है तो नंबर वाला मैंने पहले ही बता दिया। ओके, नोट करिए जरा। सो फर्स्ट यू नीड टू टेक LCM, आप LCM लीजिए। LCM of what? LCM of 72, LCM of 72, LCM लीजिए 72 का। Yes, now we need to take the LCM of 72. हाँ कोई बात नहीं भाई, बड़ा है आप तभी तो सीखेंगे, ठीक है, तो सीखने के लिए आयो। तो we need to take the LCM of 72, किससे जाएगा 2 3 and 6, 2 1 and 8, 2 9, 3 1, फाइनल हो गया ना। इधर देखिए, सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9, इनके गैप बीच में 1 है या नहीं, तो 9 और 8 ये दोनों आंसर होंगे। इट कैन बी 9 ऑल्सो, इट कैन बी 8 ऑल्सो। कौन सा आंसर होगा, प्लस है ना यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर विल बी 9। होगा या नहीं होगा, हाँ हाँ, ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी तो अलग है, तो इसका आंसर तो 3 होगा। सही है, अरे आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है। देखिए किसी बच्चे ने पहले ये मल्टीप्लाई किया और 2 2 जा 4, तो मान लीजिए ये 4 आ गया, इस 3 3 9 2 जा 18, 18 और 4 के बीच का गैप 1 तो नहीं है, 1 है नहीं, तो हमारा आंसर उनसे जस्टिफाई नहीं होगा। कि होगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, लिखो जस्ट ओनली 1, 30 30 30 सॉल्व, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नोट करिए सभी लोग।
ओके डन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और है, हो गया? ओके, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पहले तो कंप्लीट दिया था, सेकंड वाले में डॉट डॉट था, और थर्ड में देखिए इधर, if it is written like this 6, again it is written like 6, again written 6, again written 6, again written 6 and so on। अब इनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन है क्या? नहीं है, पक्का? तो फिर इसका आंसर कितना होगा? 6। दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, ये बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। हाँ, इस तरीके से आंसर आता है। कंफर्म? कोई डाउट है? जो भी नंबर होगा, बट कंडीशन क्या है? यहाँ पे कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। कोई भी सिंबल नहीं है मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या है? क्वेश्चन में लिखा हो कि इसको प्लस करना है। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा सॉल्व। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर विल बी डायरेक्ट, जो भी नंबर दिया रहेगा उसी का, बट यहाँ पे डॉट 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 होना चाहिए। कंफर्म? कोई डाउट है? तुमने नोट कर लिया? नोट करिए जरा। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके समझ आ रहा है? इशिता नाथ भाई, देखिए हम आपको बाहर कर देते हैं। देखिए कॉल आ भी रही है ना, आप कॉल ना करें। देखिए पेरेंट्स को भी बता दीजिए, सर ने मना किया, डोंट कॉल। एकदम क्लियर मैंने बोला था, अथर गोस्वामी के मदर 50 बार फोन कर चुकी है। नो, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड, नो नीड टू कॉल। इफ आई एम रिमूविंग दैट मीन्स आप कॉल ना करें, ठीक है? यस, यहाँ पे कितना हुआ? हाँ, यस, क्या नाम है इस लड़की का? तुम कुछ पूछ रही थी, सानवी, राइट, बताइए। माइक, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही है। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो मैंने करा दिया शायद 49 वाला, जस्ट मैंने अपने आप ही लिख दिया था आपके सामने। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। और थैंक्स फॉर टुडे। कितना टाइम हो गया? हाँ, 6 मिनट बचे हैं, तो ठीक है। बाय नेक्स्ट क्लास विल बी टेकिंग बाय अभिषेक सर लेंगे आपकी, और बाकी तब तक आप लोग शांति से